दोस्तों प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर अपने लेक्चर्स को आपको फटाफट फटाफट कवर करना है तो गिरी ट्यूटोरियल्स पे पूरा का पूरा 11th का मैक्स वन अपलोड है। और प्रदीप गिरी 11th 12th एकेडमी मतलब इस चैनल पे पूरा का पूरा मैक्स टू अपलोड है। फटाफट फटाफट आप अपने लेक्चर्स को देख सकते हो। ये मैं पूरे नए वीडियोस बना रहा हूँ, आप इसे भी साथ में क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। अब देख चलता हूँ दोस्तों, वन बाय वन चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है, सबसे मैंने बोला कि सबसे मस्त ये एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में एक ही टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है। हाँ, आज जो हम पार्ट कवर करने वाले हैं इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 5 लिया, जिसके अंदर पूरे क्वेश्चन लेंथ ऑफ एन आर्क पे है। देन इसके बाद जब हम आगे के क्वेश्चन पे जाएंगे 6 to 10 पे जाएंगे तो उसमें एरिया ऑफ सेक्टर भी मिलेगा और पैरीमीटर ऑफ सेक्टर भी मिलेगा। तो दोस्तों अगर मैं ध्यान से देखूं, जैसे मैंने यहाँ पे नेमिंग दिया OAB, तो ये देखो, ये जो पार्ट हमारा दिखाई दे रहा है, सेक्टर दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर से ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दोस्तों, ये इसको हम लेंथ ऑफ एन आर्क लेते हैं और जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ये हमेशा याद रखना। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, और थीटा याद रखना मस्ट बी इन रेडियन, हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा, रेडियन फॉर्म में रहेगा। और दोस्तों हम इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। तो अगर आप यहाँ पे, अगर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे सेक्टर की बात, यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क की बात करूँ, लेंथ ऑफ एन आर्क विच इज इक्वल टू, अगर मुझे लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है तो बस मुझे क्या करना है, इसको लेंथ ऑफ एन आर्क को मैं किससे डिनोट करता हूँ, एस से। तो एस इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, ये दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। आर को किससे मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, थीटा से। तो यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ एन आर्क मिल गया। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लेंथ ऑफ एन आर्क पूछा है तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, आर थीटा। बस ये हमेशा याद रखना। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच सब्सटेन एन एंगल ऑफ, देखो एंगल मिल गया 108 डिग्री। मतलब यहाँ पे देखो मैं गिवन लिख रहा हूँ, गिवन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना है, थीटा है। थीटा कितना है दोस्तों, 108 डिग्री। अब 108 डिग्री है, मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, थीटा है। यहाँ पे क्या है, 108 डिग्री से अगर मुझे रेडियन जाना है तो मैंने क्या बोला था, डर, डिग्री टू रेडियन मतलब डर, डर किसका, पापा का, पापा मतलब पाई बाय 180। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पाई बाय 180 से जस्ट मल्टीप्लाई करो, और ये किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, रेडियन में। और मैंने आपको एक और चीज़ बताया है कि भाई कभी भी इसका कैलकुलेशन करते हो तो 36 का टेबल एटलीस्ट आपको आना चाहिए। 36 2 ज़ा 72, 3 ज़ा 108, 4 ज़ा 144, 5 ज़ा 180, एटलीस्ट इतना आना चाहिए, तो जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट होता है। अदरवाइज आप नॉर्मल 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 6 से भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट 36 3 ज़ा ले रहा हूँ, 36 यहाँ पे क्या आएगा, 5 ज़ा, तो यहाँ पे ये 3 पाई बाय 5 रेडियन, तो ये भी हो गया। अब दोस्तों मुझे क्या निकालना है दोस्तों, फाइंड इफ द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस भी अपने को दिया है दोस्तों, रेडियस कितना दिया है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15 सेंटीमीटर। और दोस्तों फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क, हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क, हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। अब लेंथ ऑफ एन आर्क अपने को फाइंड आउट करना है, इनडायरेक्टली अपने को क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, एस। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लेट एस बी द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड रेडियस बी आर, ऐसे भी आप स्टार्टिंग में कंसिडर कर सकते हो। एंड थीटा विद द एंगल सबटेंडेड, अगर नहीं करना है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, एस विच इज इक्वल टू आर थीटा। एस विच इज इक्वल टू आर कितना है दोस्तों, 15 है। और देखो आर मैंने 15 लिखा, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज 3 पाई बाय 5। अब देखो 5 1 जा 5 3 जा, देन एस विच इज इक्वल टू 3 3 जा 9 पाई। अगर आपको चाहिए तो इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, इतना भी आप आंसर रख सकते हो। यहाँ पे देखो सम में सेंटीमीटर है, सम में 15 सेंटीमीटर, यह सम में सेंटीमीटर है, तो आप इतना भी आंसर रख सकते हो। अगर चाहिए कि नहीं सर मुझे और आगे जाना है तो आप आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, एस विच इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 3.14। और फाइनली दोस्तों जो भी वैल्यू आएगा उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 314 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 1 जा 9 और 3 12, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 128।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं लिखूंगा तो 28 और 24 है कि 26 है, और पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट, और यहाँ पे क्या सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। जो तरीका मैंने बता दिया अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, आप आराम से अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन को देखोगे, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों गिवन पार्ट में लिख रहा हूँ, रेडियस कितना है दोस्तों 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क हमें निकालना है फ्रॉम दिस फॉर दिस सर्कल विच कट ऑफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। इसके लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे देखो एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ और उस डायग्राम के अंदर मैं सभी चीज़ें दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये और ये, अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। देखो ये मैं यहाँ पे नेमिंग दे रहा हूँ ओ ए बी। रेडियस कितना है दोस्तों 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये समझ में आ गया। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब अपने को एस निकालना है दोस्तों, एस हम निकाल लेंगे ऑफ सर्कल विच कट ऑफ द कॉर्ड। देखो ये जो सर्कल है, देखो यहाँ पे अगर देखोगे कॉर्ड जो दिखाई दे ना, ये देखो ये जो कॉर्ड दिखाई दे रहा है, ये कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। इसका जो लेंथ है दोस्तों वो किसको इक्वल है, रेडियस के लेंथ को। और आपको पता है कि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही है, दोनों के इक्वल है। तो मतलब ये इसका अगर समझो ये 5 सेंटीमीटर, अगर समझो ये 9 है तो ये भी 9 है और ये भी 9, तो तीनों अगर सेम मेजरमेंट के हो जा रहे हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके हर एक एंगल कितने के होंगे दोस्तों 60 डिग्री के। तो मेन फंडा ये है कि अपने को यहाँ से थीटा मिल जाएगा इस कॉन्सेप्ट से। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल, यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ chord of length is equal to the radius, chord of length which is equal to the radius। इसका मतलब जो ए बी का वैल्यू है वो किसको इक्वल होगा दोस्तों ओ बी को, और ओ बी मतलब ही क्या है दोस्तों ओ ए, मतलब ये तीनों वैल्यूज सेम है। अगर तीनों वैल्यूज सेम है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा दोस्तों, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया तो मतलब यहाँ पे जो एंगल है ए ओ बी, यहाँ पे एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 60 डिग्री, जिसे आप थीटा भी कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पे रीजन लिख सकते हो ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज ऑफ 60 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हो गया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लाइट भी जा सकती है, भगवान करे लाइट ना जाए यार। देन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो थीटा 60 डिग्री है दोस्तों, इसको तुरंत आप रेडियन में कन्वर्ट करो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके ये तुरंत रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे पाई बाय 3 रेडियन आया। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, अब हमें निकालना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। अपने को लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पे आप स्टार्टिंग में लिख लो लेट कैपिटल एस बी द लेंथ ऑफ एन आर्क। मैं उसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ एस विच इज इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है दोस्तों 9 है, थीटा हमने कितना निकाला दोस्तों पाई बाय 3। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा दोस्तों पाई बाय 3। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 पाई। और मैंने बोला कि अगर आप इतना रखना है तो इतना रखो, या तो आप पाई बाय 3.14 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, जैसे जैसे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तरीका वही है, सॉल्व करने का भी फंडा वही है, कुछ ना कुछ सब में अलग रहेगा। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। हमें क्या करना है, एंगल्स फाइंड आउट करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे फिर से डायग्राम, और मैं तो बोलता हूँ कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा तो आप प्लीज डायग्राम बना के करोगे तो थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, ये थीटा फाइंड आउट करना है। देखो लिखा ना फाइंड द एंगल्स इन अ डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ ए सर्कल।
बाय एन आर्क हुज लेंथ। अब देखो यहाँ पे आर्क उज लेंथ, अब यहाँ से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या दिया है आर्क उज लेंथ। देखो यहाँ पे आर्क का लेंथ दिया है, आर्क का लेंथ मतलब ये क्या है दोस्तों, कैपिटल एस है। तो यहाँ पे आप कैपिटल एस कितना लोगे दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है दोस्तों 25 सेंटीमीटर, मतलब अपने को रेडियस दिया है 25 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ एन आर्क दिया है दोस्तों 15 सेंटीमीटर, और अपने को क्या निकालना है दोस्तों, थीटा निकालना है, और हम आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो एस विच इज इक्वल टू क्या आएगा, आर थीटा, सेम फॉर्मूला। एस कितना है दोस्तों, एस अगर हम देखेंगे यार तो 15 है, आर कितना है दोस्तों 25 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों थीटा है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो दोस्तों ये 15 है, ये 25 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों ये थीटा है। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ये 3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ये 5, और ये थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो भी, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया, और डिवाइड करके मैंने यहाँ पे आंसर ला दिया। और दोस्तों ये जो मुझे थीटा मिला है दोस्तों, ये थीटा किसके अंदर है दोस्तों, फाइंड द एंगल इन डिग्री। तो ये जो थीटा मिला है दोस्तों, वो थीटा मुझे किस में मिला है दोस्तों, रेडियन में मिला है। क्योंकि मैंने बोला ना, ये जब फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो इस फॉर्मूले से जो थीटा मिलेगा वो हमेशा रेडियन में मिलेगा, या तो इस फॉर्मूले में जब आप थीटा पुट करते हो ना क्रम, तो भी आपको रेडियन में ही पुट करना है। बट यहाँ पे इन्होंने हमें जो क्वेश्चन पूछा है, बोला है कि भाई डिग्री में चाहिए। तो आप यहाँ पे जब थीटा लिखोगे तो थीटा का मैंने लिखा 3.5, इनडायरेक्टली ये रेडियन में है, अपने को कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको सिखाया है दोस्तों कैसे कन्वर्ट करते हैं। मुझे रेडियन से दोस्तों डिग्री में जाना है, मतलब रेडियन से मुझे डिग्री में जाना है, मतलब डर का अपोजिट, मतलब यहाँ पे 180/पाई, 180/पाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो पाई से अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो मुझे लग रहा है 36 आएगा, और 36 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर मैं करता हूँ तो 108 आएगा, और डिवाइड बाय पाई, तो यहाँ पे डिग्री कन्वर्ट हो गया। अब चाहिए तो पाई का वैल्यू 22/7 रख के आप उसको ऊपर लेके भी आप कर सकते हो, अदरवाइज इतना परफेक्ट है। अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पेंडुलम। अब दोस्तों देखो, आप पेंडुलम अगर आपने देखा होगा तो पेंडुलम इस तरह से रहता है, देखो ऐसे 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 पेंडुलम आपने देखा होगा। तो पेंडुलम देखो ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे यहां से ऐसे। तो ये पेंडुलम का पोजीशन, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर बोला जाए, मैं देखो डायरेक्ट पेंडुलम ही बना रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली बोला जाए तो दोस्तों यहाँ पे भी सेक्टर ही तैयार हो रहा है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, इसका जो लेंथ है दोस्तों वो है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप हमेशा लिखना लेंथ ऑफ पेंडुलम विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेक्टर। ये हमेशा रेडियस ऑफ सेक्टर को इक्वल होगा, और ये कितना होगा दोस्तों 14 सेंटीमीटर। बाहर बारिश ऐसी हो रही है कि एकदम जोरदार हो रही है, फिर बंद हो जा रही है, जोरदार हो रही है। मैं चाह रहा हूँ यार हो तो एकदम अच्छा हो जाए, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन भी लगभग खत्म होने आ गया ना। ऑसिलेटेड थ्रू द एंगल ऑफ 18 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ऑफ 18 डिग्री, मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों 18 है, मतलब यहाँ पे ऑसिलेट कर रहा है थीटा ऑफ 18 डिग्री। तो दोस्तों ये 18 है, इसको मुझे क्या करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पाई/180, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। यहाँ 18 1 जा 18, तो यहाँ पे पाई क्या हो जाएगा दोस्तों 10 रेडियन। तो फाइनली हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। क्रम आवाज नहीं आना चाहिए, आपका लेक्चर चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ तक की चीजें हो गई। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है दोस्तों, लेंथ ऑफ एन आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, आर थीटा। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो वैल्यू ऑफ आर कितना है दोस्तों, आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 14 है। द वैल्यू ऑफ थीटा कितना है दोस्तों, पाई/10 है। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ तो 2 5 जा 2 7 जा, तो कितना है 7 पाई/5। अब दोस्तों और ये मेरा आंसर आ गया। तो चाहिए तो आप इसको सेंटीमीटर है क्या सब में, हाँ इतना रख सकते हो। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कभी भी पाथ आया तो उसको आप पूरा सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। तो ये पाई का वैल्यू पुट करके इसको प्रॉपर फॉर्म में आंसर निकालो। तो एस इक्वल टू कितना आएगा 7, यहाँ पे पाई मतलब 3.14 डिवाइड बाय 5, देन एस विच इज इक्वल टू। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कैसे आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई भी मैं सिखा रहा हूँ। 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 2 9, 7 3 जा 21, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर से 21.98। तो यहाँ पे क्या है 21.98 डिवाइड बाय 5। अब अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूँ तो देखो 5 से अगर मैं
21.98 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 5 4 जा 20, यहाँ पे 1 है। अगर मुझे 9 नीचे लाना है तो पॉइंट ऊपर देना होगा। तो 5 3 जा 20, 5 3 जा 15 और यहाँ पे 8 है। 5 9 जा, तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे 4 आएगा और 5 9 जा 45 और यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे हम 0 लेंगे। 5 6 जा 30, तो समथिंग यहाँ पे मेरा जो आंसर आ रहा है दोस्तों 4.396 सेंटीमीटर। तो आप इतना भी रख सकते हो, 4.4 भी बोल सकते हो इसको, तो इतना भी रखोगे तो भी चलेगा। अब चल रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और हम ट्राई करेंगे कि इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे तरीके से सॉल्व करें। अब दोस्तों देखो यहाँ पे दो आर्क की बात की गई है ऑफ सेम लेंथ। देखो दोस्तों यहाँ पे एक आर्क है, यहाँ पे एक आर्क है। अब देखो यहाँ पे एक चीज इन्होंने क्या बोला है, तो यहाँ और यहाँ, यहाँ और एक सेकंड, यहाँ इन्होंने क्या बोला है दोस्तों कि ये जो इसका जो लेंथ है और इसका जो लेंथ है, दोनों का लेंथ सेम है। मतलब बोला जाए तो मैं इसको S1 ले रहा हूँ, इसको मैं S2 ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं R1 ले रहा हूँ, इसको मैं R2 ले रहा हूँ। R1 का कुछ दिया है, एंगल दिया है दोस्तों 60 डिग्री, तो यहाँ पे θ1 और यहाँ पे दोस्तों θ2। तो यहाँ पे आप कंसिडर करोगे फर्स्ट R से रिलेटेड जो है, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल। तो हमें रेशियो निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ फर्स्ट आर्क, अगर मैं उसके रेडियस की बात करूँ तो R1 है, और उसके मैं θ1 की अगर मैं बात करूँ तो θ1 कितना है दोस्तों, फर्स्ट वाले का 60 डिग्री है। और इसको तुरंत आप इसको डायरेक्ट भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, बट इसको आप जो हमारा फंडा है कि हम रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो π/180 और 0 0 कैंसिल हो गया और 6 1 जा 6 3 जा, तो फाइनली यहाँ पे गया π/3 रेडियन। अब दोस्तों ये फर्स्ट आर्क हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेकेंड आर्क की, या तो सेकेंड सर्कल भी लिख सकते हो, सेकेंड सेक्टर भी लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे इसको मैं S1 ले रहा हूँ, इसको मैं S2, R2, देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे θ2 की अगर मैं बात करूँ तो कितना है दोस्तों 75 डिग्री, 75 मल्टीप्लाई बाय π/180 और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे गया 36 और एक इसमें रेडियन। अगर मैं फिर से इसको 5 से डिवाइड करूँ तो नहीं होगा, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 5 जा एंड 3 से 12 जा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 5 π/12 यहाँ पे फाइनली रेडियन फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉपर आंसर था वो आ गया। तो 15 5 जा एंड 15 12 जा, हाँ ये परफेक्ट है। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि टू आर्क ऑफ सेम लेंथ। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ टू आर्क ऑफ सेम लेंथ, ये क्या है हमारा गिवन है। मतलब ये जो इसका आर्क है दोनों का लेंथ क्या है दोस्तों, सेम है, S1 और S2। ये देखो लेंथ ऑफ एन आर्क, ये भी लेंथ ऑफ एन आर्क, दोनों का जो लेंथ है दोस्तों वो सेम है। S1 का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, R थीटा, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों R थीटा, पर आपको पता है ये 1 1 है, ये क्या है 2 2 है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो R1 θ1 हमने निकाला है दोस्तों, देखो θ1 का वैल्यू कितना है दोस्तों π/3, और यहाँ पे ये R2 है, और θ2 का हमने वैल्यू निकाला है दोस्तों कितना है 5 π/12 है, 5 π/12। और अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो किस तरह से मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे रेशियो बोला है, तो R1 है, ये R2 है, मैंने यहाँ से इसको ले लिया, तो ये क्या है दोस्तों 5/12 है। ये वैल्यूज़ यहाँ पे जो वैल्यूज़ यहाँ नीचे है वहाँ ऊपर जाएगा, और ये जो ऊपर है यहाँ पे नीचे आएगा, तो पाई कैंसल, 3 1 जा 3 4 जा। तो R1 और R2 का जो रेशियो है दोस्तों कितना है 5/4 आया। तो इस तरह से आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हो और बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन की चीज़ों को भी हम बहुत जोरदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।